फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन फिलोसोफर और पोएट श्री औरोबिंदो की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द गोल्डन लाइट। ये पोएम एक सोनेट है, यानी एक 14 लाइन्स पोएम है ये, और इसे 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट में बांटा गया है। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है एक 4 लाइन स्टैंजा और कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन स्टैंजा। बात करें इस पोएम की राइमिंग स्कीम की तो ये है ABAB CD EF GG। अब फ्रेंड्स, अगर आपने औरोबिंदो की और भी कई पोएम्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो अपनी सारी पोएम्स में डिविनिटी और एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो इस पोएम की थीम भी कुछ वैसी ही है। इसमें उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की ही बात की है और साथ ही अपनी एक क्वेस्ट को, एक जर्नी को बताया है कि कैसे उन्हें वो स्पिरिचुअल, वो डिवाइन एक्सपीरियंस महसूस हुआ और कैसे उन्हें एनलाइटनमेंट मिली, जिस चीज़ को वो पाना चाहते थे, यानी किस तरह से वो गॉड के और करीब आ गए और एक डिवाइन एक्सपीरियंस उन्हें महसूस हुआ। फ्रेंड्स, अगर बात करें श्री औरोबिंदो की तो उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में और उनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1950 में। वो एक इंडियन फिलोसोफर, योगी, नेशनलिस्ट और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, लेकिन आगे चलकर वो एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए। उनकी फेमस वर्क्स में रिविलेशन, वन डे, सत्यवान एंड सावित्री ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। Thy golden light came down into my brain। यहाँ पर फ्रेंड्स ओल्ड इंग्लिश का यूज़ हुआ है। दाय का मतलब होता है योर, और यहाँ ये किसके लिए यूज़ हो रहा है तो गॉड के लिए यूज़ हो रहा है। गॉड की जो सुनहरी रोशनी है, एक जो हम कह सकते हैं गॉड की जो एक रिफ्लेक्टिव लाइट होती है, वो पोएट के दिमाग पर, उसके ब्रेन पर पड़ रही है। और इससे क्या हो रहा है, एंड द ग्रे रूम्स ऑफ माइंड सन टच्ड बिकेम। तो उनके दिमाग के जो ग्रे रूम्स हैं, यहाँ ग्रे एक सिंबल है डार्कनेस का, अंधेरे का। तो जो उनके दिमाग में अंधेरा छाया हुआ था वो अब दूर हो चुका है, उस रोशनी की वजह से वो चमक चुकी है। सन टच्ड यानी सूरज की रोशनी जब किसी चीज़ पर पड़ती है और वो चमक उठता है उस रोशनी से, तो उनका दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका है, वहाँ से अंधेरा हट चुका है और अब वहाँ एक सुनहरी रोशनी है। A bright reply to wisdom's occult plane। फ्रेंड्स, ऑकल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल। तो ये जो हमारी विजडम है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, वो अब एक सुपर नेचुरल हिस्से पर पहुंच चुकी है। पहले हम जो सोचते थे वो एक ह्यूमन लेवल हुआ करता था, लेकिन जब हमने इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील किया, हमें लगा कि अब हम गॉड के और पास आ गए, उनकी रोशनी हम पर पड़ रही है, तो हमारी जो सोच है वो थोड़ी और ऊपर उठ चुकी है और अब हम कुछ ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। A calm illumination and a flame। और हम अपने अंदर क्या महसूस करते हैं, एक इल्यूमिनेशन, एक चमक और एक छोटी सी फ्लेम। फ्लेम यानी आग। तो हम अपने अंदर एक चमक फील करते हैं, एक नई चिंगारी महसूस करते हैं, कुछ नया, कुछ बेहतर सोचने की। और ये सारी जो सोचने की शक्ति है, जो अब हमारी बेहतर हो चुकी है, जो अब हमारी डिवाइन हो चुकी है, वो सिर्फ उस गोल्डन लाइट की वजह से है। Thy golden light came down into my throat। अब ये जो रोशनी है ये धीरे धीरे हमारे शरीर में नीचे जा रही है। पहले ये हमारे दिमाग में थी, अब ये पोएट के गले में जा रही है। तो ये जो गोल्डन लाइट है ये उनके गले में पहुंची है। एंड ऑल माई स्पीच इज नाउ अ ट्यून डिवाइन। और अब मेरी जो भी स्पीच है, जो कुछ भी मैं कहता हूँ, वो एक मधुर, एक डिवाइन ट्यून हो गई। यानी अब मैं कुछ भी गलत नहीं कहता हूँ, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो डिवाइन होता है, वो एक स्पिरिचुअल चीज़ होती है। मैं कुछ गलत नहीं कह सकता, मैं जो भी बातें करता हूँ वो गॉड से रिलेटेड अब होती हैं। अ पेन सॉन्ग ऑफ दी माई सिंगल नोट। पेन का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसमें किसी की तारीफ हो। पेन सॉन्ग यानी ऐसा गाना जो किसी की तारीफ करता हो। तो अब जो भी मेरे गले से निकल रहा है वो एक गाना है जो किसकी तारीफ करता है, गॉड की। हर एक नोट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, भगवान की ही तारीफ छुपी है। My words are drunk with the immortal's wine। और मेरे शब्द कुछ ऐसे हैं जैसे मानो मैंने उस इमॉर्टल, उस गॉड की शराब को पिया है। यानी उस रोशनी से बिल्कुल मुझे वैसा ही नशा हुआ है जैसा किसी वाइन से होता। और चूंकि वो रोशनी भगवान की है तो अब मैं पूरी तरह से उनकी इस रोशनी की चाहत में खो चुका हूँ। अब मेरे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल उन्हीं के तारीफ में निकलते हैं। Thy golden light came down into my heart। और अब ये जो गोल्डन लाइट है वो गले से नीचे उतरकर अब पोएट के दिल में जा चुकी है। स्माइटिंग माई लाइफ विद दाई इटर्निटी।
और इससे क्या हुआ है, जो उनकी लाइफ है वो अब एक इटर्नल लाइफ हो चुकी है। यानी ह्यूमन लाइफ जो होती है वो मॉर्टल होती है, इटर्नल नहीं होती है, कभी ना कभी हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन चूंकि अब मेरे दिल में भगवान की रोशनी है, गॉड की जो डिवाइन लाइट है वो मेरे दिल में आ चुकी है, तो अब जो मेरी ये लाइफ है ये इटर्नल हो चुकी है। मैं मर भी जाऊं, मेरी अब ये जो सोच है, जो मेरी सोल है, वो हमेशा अब अमर रहेगी, इमॉर्टल रहेगी। नाउ हैज इट ग्रोन अ टेम्पल वेयर दाउ आर्ट। और अब मेरे दिल में मानो आपने अपना खुद का एक मंदिर बना लिया है, और इस मंदिर में किसकी पूजा होगी, तो आपकी पूजा होगी। मैं पूरी तरह से आपके लिए डिवोटेड हूँ। एंड ऑल इट्स पैशंस पॉइंट टूवर्ड्स ओनली दी। और जो भी इसकी पैशंस है, जो भी इसमें प्रेयर्स गाई जाती हैं, जो भी यहाँ पर तारीफ़ें की जाती हैं, वो सब किसके लिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी गॉड के लिए। Thy golden light came down into my feet। और अब ये जो सुनहरी रोशनी है वो कहाँ जाती है, मेरे पैरों में उतर कर जाती है। My earth is now thy play field and thy seat। और ये जो मेरा अर्थ है, जिस अर्थ पे मैं रहता हूँ, जो अभी तक मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती थी, वो अब क्या हो चुकी है, वो अब आपके लिए प्ले फील्ड बन चुकी है। यानी आप यहाँ घूमेंगे, आप यहाँ खिलेंगे, और ये आपकी जगह हो चुकी है। अब इस अर्थ पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये पूरी तरह से आपकी हो चुकी है, क्योंकि आपकी ये सुनहरी रोशनी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में गॉड की जो स्पिरिचुअल लाइट है उसकी जर्नी को दिखाया गया है कि कैसे वो पोएट के शरीर के हर एक हिस्से में जाती है, पोएट को कह सकते हैं एनलाइटन करती है, और पोएट के सोच को, उसके बोलने के तरीके को और उसकी फीलिंग्स को, सबको बदल के रख देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री औरोबिंदो की पोएम द गोल्डन लाइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।